Hello everyone, welcome back to my channel MedSphere Hub. In this video, we will discuss about the sebaceous cyst. ये जनरली यूनिवर्सिटी एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है. इसे वेन सिस्ट या एपिडर्मल सिस्ट भी कहते हैं. इसकी डेफिनेशन है रिटेंशन सिस्ट कॉज बाय ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सिबेसियस डक्ट. क्या होता है जब सिबेसियस डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, कोई भी रुकावट आ जाती है जिसकी वजह से सिबेसियस सिस्ट फॉर्म होता है. टेंशन सिस्ट भी कहते हैं. क्या क्या कॉमन साइट है? सबसे पहले फेस रीजन, स्कैल्प रीजन, स्क्रोटम रीजन में सबसे ज़्यादा सिबेसियस सिस्ट होने के चांसेस होते हैं क्योंकि यहाँ पे सिबेसियस डक्ट पाई जाती हैं. अब पाल्म रीजन और सोल रीजन में सिबेसियस डक्ट नहीं पाई जाती, इसलिए सिबेसियस सिस्ट भी वहाँ नहीं होता है. अब सिबेसियस सिस्ट क्या क्या कंटेन करता है और उसकी हिस्टोलॉजी क्या है उस पर बात करते हैं. तो ये कंटेन करता है येलोइश फैटी मटेरियल. अब वो है सीबम और केराटिन. ये पट्टी लाइक कंसिस्टेंसी होता है. आपने देखा है जो वॉल में पट्टी हम यूज़ करते हैं तो उसकी जैसी कंसिस्टेंसी होती है वैसे ही सिबेसियस सिस्ट की कंसिस्टेंसी होती है. और ये लाइन बाई होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम. ये क्या है? एपिडर्मल लेयर होती है, इसीलिए हम इसे एपिडर्मल सिस्ट भी कहते हैं. अब ये क्या कंटेन करता है? तो ये एक पैरासाइट कंटेन करता है जिसे हम डेमोडेक्स फॉलिकुलेरम भी कहते हैं. ये पैरासाइट होता है और ये जनरली सिबेसियस सिस्ट में पाया जाता है. अब हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर की कि क्या क्या कैसे पहचानेंगे कि ये सिबेसियस सिस्ट है. सबसे पहले ये क्या होता है? पेनलेस होता है, इसमें कोई भी पेन नहीं होता है. ये स्लो ग्रोइंग स्वेलिंग होती है. क्या होती है? स्मूथ होता है, सॉफ्ट होता है और नॉन टेंडर होता है. ये जनरली फ्रीली मोबाइल होता है बट अडेरेंट टू स्किन. सुमित क्या होता है? एज यू कैन सी इन द फिगर. और ये फ्लैक्चुएंट होता है. और कौन सा टेस्ट ये देता है? तो पॉजिटिव पैगेट टेस्ट ये देता है. ये नॉन ट्रांसलुमिनेंट होता है विथ पंक्टम ओवर समिट मॉडल्स ऑन फिंगर इंडेंटेशन. ओके, एज यू कैन सी इन द फिगर. आगे चलते हैं, स्पेशल नोट पे आते हैं. अप्रॉक्स जो 30% केसेस होते हैं सिबेसियस सिस्ट जो होते हैं उसमें पंक्टम क्या होता है? अपसेंट होता है. जो डक्ट होता है ओपन इनटू हेयर फॉलिकल. अगर मल्टीपल सिस्ट हैं तो ये में एसोसिएटेड हो सकते हैं गार्डनर सिंड्रोम. अब कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं कि अगर सिबेसियस सिस्ट होता है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आते हैं. सबसे पहले अगर इन्फेक्शन हो गया है तो वो एब्सेस फॉर्मेशन होगा, पस मतलब फॉर्म होगा. और जो उसकी सरफेस होगी वहाँ पे अल्सर फॉर्म होगा जो कि डिस्चार्ज होगा, उसमें से कुछ डिस्चार्ज होगा तो उसे हम कहेंगे कॉक्स पेक्यूलियर ट्यूमर. और ये मे बी रिजेंबल होता है एपिथेलियोमा के. और जो आप ये फिगर देख रहे हैं ये सिबेसियस हॉर्न है. ये क्या थे? हमारे कॉम्प्लिकेशन सिबेसियस सिस्ट के. अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के कि क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं. सबसे पहले हम डिफेंटिव ट्रीटमेंट करेंगे. डिफेंटिव ट्रीटमेंट में क्या होता है? कंप्लीट सर्जिकल एक्सीजन. उसे कंप्लीटली हम एक्साइज कर देते हैं. इंक्लूड स्किन विथ पंक्टम. पंक्टम क्या होता है? मान लीजिए ये हमारा सिबेसियस सिस्ट है, ठीक है. ये सिबेसियस सिस्ट है और ये हमारा सुमिट है, ठीक है. अब ये जो समिट है वो हाईएस्ट पॉइंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? सुमिट. और इसी जगह पे ब्लैक स्पॉट होता है जिसे हम पंक्टम कहते हैं, ठीक है. अब हम अदर मेथड पे आते हैं. अदर मेथड में हम इंसिजन करेंगे और एवल्सन करेंगे. फिर आता है कि अगर सिबेसियस सिस्ट इन्फेक्टेड है, उससे पस डिस्चार्ज हो रहा है, एब्सेस फॉर्म हो रहा है, तो इस कंडीशन में सबसे पहले हम ड्रेनेज करेंगे. जो भी वहाँ पस है हम उसको ड्रेन आउट करेंगे. लेटर हम उसको एक्सीजन कर देंगे. अब इम्पॉर्टेंट नोट पे आते हैं कि इम्पॉर्टेंट है रिकरेंस अकर इफ़ कैप्सूल इज़ नॉट कम्प्लीटली रिमूव्ड. आपने देखा होगा जब भी पस बनता है तो अंदर एक छोटी सी नोड्यूल होती है, गांठ होती है. जब तक वो निकल नहीं जाती है तब तक बार बार रिकरेंस के चांसेस होते हैं. इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिकरेंस अकर इफ़ कैप्सूल इज़ नॉट कम्प्लीटली रिमूव्ड. समझ में आ गया आपको? दिस इज़ ऑल अबाउट द सिबेसियस सिस्ट. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.